हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भास्कर क्लासेज। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हम राजस्थान के लोक देवता के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देवता में हम पढ़ रहे थे पंच पीरों के बारे में, जिनमें हम पारू जी के बारे में और रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अलावा हमारे जो तीन लोक देव देवता बच रहे हैं, हड़बू जी, सांकला जी, मेहा जी, मांगलिया जी और गोगा जी, इनके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के पंचपीर में सम्मिलित होने वाले तीसरे जो प्रमुख लोक देवता है, उनका नाम है पंचपीर में सम्मिलित जो लोक देवता, उनका नाम है हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला। तो फ्रेंड्स, हड़बू जी सांकला है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हड़बू जी सांकला थे, वे सगुण शास्त्र के ज्ञाता थे, बहुत ही ज्यादा विद्वान थे सगुण शास्त्र में। इसलिए हड़बू जी सांकला की जो प्रमुख विशेषता है उनमें सबसे पहली आएगा कि ये सगुण शास्त्र के ज्ञाता थे। सगुण शास्त्र के ज्ञाता थे। इसी के साथ इसमें दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रामदेव जी थे, हमारे पंचपीरों में सम्मिलित जो प्रमुख रामदेव जी थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी सांकला थे और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये इनके दो मुख्य विशेषता है इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, कि पहली तो ये सगुण शास्त्र के ज्ञाता थे और दूसरे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनके जन्म के बारे में पढ़े। हड़बू जी सांकला का जो जन्म है, हड़बू जी सांकला का जो जन्म है वो जन्म हुआ था नागौर जिले, बुडोल नागौर जिले में। उसका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? बुडोल नागौर जिले में। तो इनका जन्म हुआ था बुडोल नागौर में और लगभग 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में। और ये जो हड़बू जी सांकला थे, ये राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन, राव जोधा के समकालीन थे, या ऐसे कहें कि राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा के समकालीन थे 1438 से 1489 तक। राव जोधा के समकालीन थे जो हड़बू जी सांकला, जिनका जन्म हुआ था बुडोल नागौर में लगभग 15वीं शताब्दी में, और ये राव जोधा के समकालीन थे, अर्थात राव जोधा थे। राव जोधा थे जो राव रणमल के पुत्र थे, उनको राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। इनके पिताजी का क्या नाम था? मेहाजी सांकला। मेहाजी मांगलिया तो हमारे लोक देवता है, पंचपीरों में सम्मिलित होते हैं। इनके पिता का नाम था मेहाजी सांकला। और इनके जो गुरु थे, रामदेव जी के गुरु और इनके गुरु एक ही थे, उनका नाम है योगी बालीनाथ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो रामदेव जी थे और हड़बू जी थे, वो मौसेरे भाई के साथ साथ गुरु भाई भी थे। अर्थात इन दोनों के जो गुरु थे वो योगी बालीनाथ थे, हड़बू जी सांकला के भी, और रामदेव जी के जो गुरु थे वो कौन थे? योगी बालीनाथ थे। ये इनके बारे में हो गया। हम कह रहे हैं कि इनको राव जोधा को इनका आशीर्वाद प्राप्त था। वो किस प्रकार कि राव जोधा के पिता का नाम था राव रणमल। ये तो इनके बारे में, जहां इनके जन्म संबंधित इनके बारे में थोड़ी वो हो गई, इनकी डिटेल्स हो गई। इसके बारे में इनकी जो इतिहास है उसके बारे में देखते हैं कि जो राव जोधा थे, राव जोधा के समकालीन थे, और कहा जाता है कि राव जोधा को इन्हीं का, अर्थात हड़बू जी सांकला का, हड़बू जी सांकला का आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा को हड़बू जी सांकला का आशीर्वाद प्राप्त था। राव जोधा के जो पिता थे राव रणमल थे, वो राव जोधा के पिता थे। इनकी मृत्यु हो जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। राव रणमल की युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी मृत्यु हो जाती है। उस वक्त जो राव जोधा थे
वो थे, वो अपना अपना जो गांव था, अपना जो मेवाड़ था, मेवाड़ को छोड़कर ये मारवाड़ आ जाते हैं। ये मेवाड़ में थे और पिता की मृत्यु के बाद ये मेवाड़ से कहां पर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं मारवाड़। जो राव जोधा थे मेवाड़ को छोड़कर मारवाड़ में आ जाते हैं। जिस टाइम राव जोधा मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ आते हैं उस टाइम मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण नहीं हुआ था। मेहरानगढ़ जो फोर्ट है, दुर्ग है, उसका निर्माण नहीं हुआ था। उस टाइम मारवाड़ की जो राजधानी थी, मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर। उस टाइम जो मारवाड़ की राजधानी थी वो थी मंडोर। इनके पीछे कहानी कि ये इनको आशीर्वाद प्राप्त था हड़बूजी सांकला का। राव जोधा के समकालीन थे हड़बूजी सांकला, और हड़बूजी सांकला का आशीर्वाद राव जोधा को प्राप्त था। वो किस प्रकार कि राव जोधा के पिता का नाम क्या राव रणमल था, जिनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो जाती है। उस टाइम राव जोधा है वो मेवाड़ छोड़कर मारवाड़ आते हैं। उस टाइम मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण नहीं हुआ था। तो उस टाइम जो मारवाड़ की राजधानी थी वो कौन थी, वो थी मंडोर थी। और ये जो मंडोर है इसके ऊपर जो मारवाड़ की सेना थी, मारवाड़ की सेना के दो सैनिक थे, एक तो आहड़ हिंगोला और सिसोदिया अक्का। ये दो मारवाड़ के सेनापति थे, सेना में सैनिक थे। एक तो था आहड़ हिंगोला और सिसोदिया अक्का ने मिलकर इस मेवाड़ की जो राजधानी थी मंडोर, इसके ऊपर अपना हक जमा लिया, इसको प्राप्त कर लिया। और कई वर्षों तक इन्होंने इसके ऊपर शासन किया। और उसके बाद राव जोधा ने हड़बूजी सांकला के आशीर्वाद थे। और कहा ऐसा होता था कि हड़बूजी सांकला ने इनको एक तलवार भी भेंट की थी, राव जोधा को इनको एक तलवार भी भेंट की थी। और उस तलवार की सहायता से राव जोधा ने आहड़ हिंगोला और सिसोदिया के साथ युद्ध लड़ा। और उस युद्ध में इनको आहड़ हिंगोला को मारकर राव जोधा ने मंडोर दुर्ग को हासिल कर लिया। इनको मारकर आहड़ हिंगोला को मारकर जो राव जोधा थे इन्होंने मंडोर हासिल कर लिया। और ये मंडोर का युद्ध कहलाया, ये कहलाया मंडोर युद्ध। मंडोर युद्ध 1453 में 1453 मंडोर युद्ध हुआ। किनके बीच में, राव जोधा और आहड़ हिंगोला के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें राव जोधा की विजय हुई और इन्होंने मंडोर दुर्ग हासिल कर लिया। तो ये थी इनके पीछे की कहानी कि किस प्रकार राव जोधा को हड़बूजी सांकला का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके बाद देखे जो हड़बूजी सांकला है, हड़बूजी सांकला के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में, इनके मंदिर के बारे में। तो अब हड़बूजी सांकला है, हड़बूजी सांकला के मंदिर के बारे में देखते हैं। हड़बूजी सांकला है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो है बेंगठी में। उनका जो मुख्य मंदिर है वो है बेंगठी, जोधपुर में। बेंगठी जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर बेंगठी जोधपुर में इनके मंदिर में, अर्थात उस हड़बूजी सांकला के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हड़बूजी सांकला का जो मुख्य मंदिर है बेंगठी जोधपुर में, वहां इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा यहाँ पर की जाती है। और बेंगठी गांव में इनका जो मंदिर था, बेंगठी गांव में इनका जो मंदिर था, इनका निर्माण, बेंगठी गांव में इनके मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। इनका निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का? महाराजा अजीत सिंह ने 1721 में। 1721 में बेंगठी जोधपुर में हड़बूजी सांकला के मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और ये जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी या धकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या इसका दूसरा नाम है धकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी या धकड़ा गाड़ी थी, जिसकी यहाँ पर बेंगठी गांव में इनकी पूजा की जाती है। और इनका जो मुख्य मंदिर है वह है बेंगठी गांव जोधपुर में, जिसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1721 में करवाया था। और इनका जो मंदिर है इसमें ही इनके जो वाहन है, हड़बूजी सांकला का जो वाहन है, इनका जो वाहन है वह है शियार। इनका जो वाहन है वह क्या है? इनका वाहन है शियार है।
यह हो गया हडबूजी सांगला के बारे में। हडबूजी सांगला के बारे में ज्यादा अध्ययन करने के लिए नहीं है, इनके बारे में इतना ये क्या क्या है। पहला तो इनका जन्म स्थान, पहला तो इनका जन्म, इनका जो जन्म होता है, इनका जो जन्म होता है वो बुडोल नागौर में होता है। इनका जन्म होता है बुडोल नागौर में। बुडोल नागौर में महाराजा राव जोधा के समकालीन थे। 15वीं शताब्दी में इनका जन्म माना जाता है। इनकी जो मुख्य विशेषता, वो पहली विशेषता ये है कि ये सगुण शास्त्र के प्रमुख ज्ञाता थे, सगुण शास्त्र के ये ज्ञाता थे। दूसरी विशेषता ये है कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और गुरु भाई भी थे, मौसेरे भाई भी थे और साथ में गुरु, अर्थात जो हडबूजी सांगला थे उनके गुरु का नाम भी बाली, योगी बालीनाथ था। जिनका जो मुख्य मंदिर है जो मसूरे पहाड़ी जोधपुर में है, योगी बालीनाथ का मुख्य मंदिर है मसूरे पहाड़ी जोधपुर में। इसी प्रकार इसके जो इनके पिताजी थे मेहाजी सांगला थे इनके पिताजी का नाम, और राव जोधा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। इसके पीछे कहानी क्या है कि राव जोधा के पिता के नाम था राव रणमल था। उनकी मृत्यु हो जाती है चित्तौड़गढ़ ध्रुव में, और जिस टाइम ये चित्तौड़गढ़ ध्रुव में इनकी मृत्यु हुई उस टाइम ये मेवाड़ में थे, और ये मेवाड़ से आ जाते हैं मारवाड़ में। मारवाड़ में आते हैं तो उस टाइम उस मारवाड़ के सैनिक जो थे उस वहां पर मेहरानगढ़ जो फोर्ट है दुर्ग उसका निर्माण नहीं हुआ था, तो उस टाइम मारवाड़ की जो राजधानी थी वो थी मंडोर, और मंडोर को आहड़ हिंगोला व सिसोदे अक्का के द्वारा हड़प लिया जाता है। मंडोर को, या आहड़ हिंगोला जो और सिसोदे अक्का थे वे मारवाड़ के सैनिक थे, और कई वर्षों तक वहां पर शासन करने के पश्चात राव जोधा ने हडबूजी सांगला के आशीर्वाद से या हडबूजी सांगला द्वारा प्राप्त तलवार से उनकी हत्या कर दी, या मंडोर युद्ध में वो विजय हुए और मंडोर पर अपना शासन जमा लिया। इसके बाद हडबूजी सांगला के मंदिर के बारे में कि इनका जो मुख्य मंदिर है वो बैंगठी जोधपुर में है। वहां पर इनकी बैलगाड़ी या धकड़ा गाड़ी की पूजा की जाती है, और इस मंदिर का जो निर्माण किया गया था वो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा 1721 में कराया गया था। ये हो गया हडबूजी सांगला के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम जो हमारे चौथे लोक देवता है या जो पंचपीरों में सम्मिलित होते हैं मेहाजी मांगलिया, उनके बारे में। तो हमारे जो चौथे जो पंचपीर में सम्मिलित होते हैं चौथे लोक देवता, उनका नाम है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया है इनमें पहली बात मेहाजी मांगलिया में क्या है कि जितनी भी मांगलिया जाते हैं या सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव, सभी मांगलिया जाति के इष्ट देव हैं। सभी मांगलिया जाति के ये इष्ट देव कहलाते हैं। और जो मेहाजी मांगलिया है इन्होंने जीवन पर्यटन सत्य के मार्ग पर चले हैं, और गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्होंने अपने जो प्राण थे गायों की रक्षा के लिए त्याग दिए थे। इनका जो जन्म है वो बापनी गांव जोधपुर में होता है, जहां पर इनका भव्य मंदिर भी है बापनी गांव जोधपुर में। और ये राव चुंडा के समकालीन थे, राव चुंडा के समकालीन थे, और राव चुंडा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। राव चुंडा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। राव चुंडा को इन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त था। और जो हडबूजी सांगला थे वो राव जोधा के समकालीन थे, और जो मेहाजी मांगलिया है वो राव चुंडा के समकालीन थे। जिस टाइम मारवाड़ की 3 राजधानियां बनी थी, मारवाड़ की 3 राजधानियां थी, कौन कौन सी? मारवाड़ की जो पहली राजधानी थी वह थी पाली, दूसरी जो राजधानी थी वो थी खेड़, और तीसरी जो राजधानी बनी थी वो बनी थी मंडोर। पाली, खेड़, मंडोर ये मारवाड़ की राजधानियां हैं। और कहा जाता है कि जो राव चुंडा थे उनको मेहाजी मांगलिया का आशीर्वाद प्राप्त था, और राव चुंडा ने अपने जो सहयोगी थे इनके जो सहयोगी थे उनका नाम था इंद्र प्रतिहार। राव चुंडा ने मेहाजी मांगलिया के आशीर्वाद से इंद्र प्रतिहार के साथ मिलकर तुर्कों को मारकर
तुर्कों को मारकर मंडोर दुर्ग हासिल किया, मंडोर को प्राप्त किया। इसके पीछे क्या कहानी है कि किस प्रकार राव चुंडा को इनका आशीर्वाद प्राप्त है कि मेहाजी मांगलिया के आशीर्वाद से या इनके आशीर्वाद से, या इन्होंने एक तलवार भी भेंट की थी राव चुंडा को, कि राव चुंडा को इनका आशीर्वाद प्राप्त है मेहाजी मांगलिया का। राव चुंडा ने मेहाजी मांगलिया से तलवार प्राप्त करके अपने सहयोगी इंद्र प्रतिहार के साथ मिलकर तुर्कों को मारकर मंडोर दुर्ग को हासिल किया था। इसलिए कहा जाता है कि राव चुंडा को इन्हीं का आशीर्वाद था, राव चुंडा के समकालीन थे। इसके बाद पढ़े कि इनके मेले के बारे में, मेहाजी मांगलिया है, इनके मेले के बारे में, इनका मेला बोल लो या इनका जो मंदिर है वो बोल लो, कि इनका जो मुख्य मंदिर है वो है बापनी गांव जोधपुर में। इनका जो मुख्य मंदिर है वो का जो मुख्य मंदिर या मेला, इनका जो मुख्य मंदिर या मेला है वह है बापनी गांव जोधपुर में। बापनी गांव जोधपुर में इनका मुख्य मंदिर है। और इनका जो मुख्य मेला है, ये इसका जो मुख्य मंदिर है या मेला है, यह जो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह मेला बढ़ता है। कहां पर? बापनी गांव जोधपुर में। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है, क्या होती है? कृष्ण जन्माष्टमी। और जो मांगले जाति के जो सेवक है, मांगले जाति के जो भक्त है, वो कहते हैं इस अष्टमी को मेहाजी की अष्टमी। इनका जो मुख्य मंदिर है या मेला है वह है बापनी गांव जोधपुर में है। यहाँ पर मेला हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरती है। और जो मांगलिया जाति की जो भक्तगण है वो इसे मेहाजी की अष्टमी कहते हैं। मांगलिया जाति के जितने भक्तगण है उन्हें क्या कहते हैं? मेहाजी की अष्टमी कहते हैं। इनका इस मंदिर का जो पुजारी होता है, वो मांगलिया जाति का होता है। और कहा जाता है कि जो इस मंदिर का जो पुजारी होता है उसके वंश में कभी भी वृद्धि नहीं होती, अर्थात उसका जो वंश है, उसकी जो पीढ़ी है वो कभी भी नहीं बढ़ती है। तो ये पुजारी किसी भी व्यक्ति को या किसी को भी, अर्थात मांगलिया जाति के किसी बच्चे को अपना शिष्य बनाकर उसको गोद लेता है और वहीं फिर आगे इस मंदिर का पुजारी बनता है। इस मंदिर का सबसे मुख्य बात यही है कि मांगलिया जाति के जितने पुजारी होते हैं उनके वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है। इनका जो, अर्थात मेहाजी मांगलिया का जो घोड़ा था, इनका जो घोड़ा था वह था किरण काबड़ा। इनका जो घोड़ा था वह था किरण काबड़ा। इनका काबड़ा इनके घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम था किरण काबड़ा घोड़ा था इनका। तो यह मेहाजी मांगलिया के बारे में हो गया। अब मेहाजी मांगलिया की स्टोरी जानते हैं कि इसे क्या कहानी है कि मेहाजी मांगलिया को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इनके मंदिर के बारे में हो गया। अब इनके किस वजह से इनको पंच पीरों में सम्मिलित किया गया और किस वजह से इन्होंने अपने प्राण त्यागे, उसके बारे में क्या कि मेहाजी मांगलिया ने पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेहाजी मांगलिया ने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे। क्यों त्यागे? कि इनका युद्ध हुआ था जैसलमेर के रांगण देव भाटी के साथ। इनका जो युद्ध हुआ था वो हुआ था जैसलमेर के राजा थे रांगण देव भाटी। तो जैसलमेर के शासक थे रांगण देव भाटी, जिससे युद्ध करते इनके प्राण न्योछावर हो गए। और युद्ध क्यों किया गया था? इन्होंने युद्ध क्यों किया था? मेहाजी मांगलिया ने जैसलमेर के जो शासक थे रांगण देव भाटी, युद्ध इसलिए किया था कि रांगण देव भाटी ने मुसलमानों की गायों को हथिया लिया था। इसलिए मेहाजी मांगलिया ने मुसलमानों की गायों को छुड़वाने के लिए रांगण देव भाटी के साथ युद्ध लड़ा और अपने प्राण न्योछावर कर दिए। और इस कारण ही मेहाजी मांगलिया को गौ रक्षा के लिए तो लोक देवता
का दर्जा मिला और मुसलमानों ने इन्हें इन्हें अपने पीरों में सम्मिलित कर, अपने पंच पीरों में सम्मिलित कर लिया या पीर समझ कर इनकी पूजा करने लगे। तो फ्रेंड्स ये हो गया मेहाजी मांगले के बारे में। मेहाजी मांगले के बारे में रिपीट करते हैं क्या क्या कि पहली बात तो जितनी भी मांगले जाति है, मांगले जाति के यह इष्ट देव कहलाते हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने गौ रक्षा के लिए प्रसिद्ध हुए, गौ रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे। इसके बाद यह किसके समकालीन थे? राव चुंडा के समकालीन थे। राव चुंडा ने मंडोर हथियाया था। राव चुंडा थे, उन्होंने अपने जो साथी थे इंद्र प्रतिहार, राव चुंडा ने इनके आशीर्वाद को प्राप्त कर या इनसे तलवार प्राप्त कर अपने सहयोगी इंद्र प्रतिहार के साथ मिलकर तुर्कों को मारकर मंडोर दुर्ग हासिल किया था। इसके बाद दूसरी मुख्य इंपोर्टेंट बात क्या है? इनके मंदिर के बारे में। तो इनका जो मुख्य मंदिर है, यह इनका जो जन्म स्थल है वो है बापड़ी गांव जोधपुर में इनका जन्म स्थल माना जाता है और यहीं पर इनका मुख्य मंदिर है बापड़ी गांव जोधपुर में। और इनके जो बापड़ी गांव जोधपुर में का मुख्य मंदिर है, जहां पर प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी या जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी बोल सकते हैं, और मांगले जाति के जितने भक्तगण हैं वो इन्हें मेहाजी मांगले की अष्टमी बोलते हैं। तो उस दिन यहाँ पर भव्य मेला भरता है। इनका जो मेला है, इनका जो मंदिर है उसमें जो पुजारी होता है उसका पुजारी होता है मांगले जाति का। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी जिनके जो पुजारी होते हैं, मेहाजी मांगले के जो मंदिर है, इनके जो पुजारी होते हैं, इनका जो वंश होता है, इनकी जो पीढ़ी होती है उनमें कभी भी वृद्धि नहीं होती है। और जो इनके जो पुजारी होते हैं वो गोद लेकर ही इसके वंश को बढ़ाते हैं, अर्थात इनकी पुजारियों बढ़ाते हैं कि कोई पुजारी है उसके वंश में वृद्धि नहीं होगी तो वह किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को शिष्य बनाएगा या गोद लेगा, और वही जो गोद लिया हो बच्चा या शिष्य आगे इस मंदिर का पुजारी होगा। अब इनका जो घोड़ा था वो था किरण काबड़ा। इनके घोड़े का क्या नाम था? किरण काबड़ा इनके घोड़े का नाम था। अब इनकी स्टोरी देखते हैं किस वजह से इनकी जो स्टोरी तो ये थी कि मेहाजी जो मांगले थे, इन्होंने मुसलमानों की गायों की रक्षा की थी। मुसलमानों की गायों को जैसलमेर के शासक रांगड़ देव भाटी उठा ले जाते हैं, जिनसे युद्ध लड़ते लड़ते ये अपनी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गौ रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण त्यागे, इसलिए इन्हें लोक देवता की उपाधि प्राप्त की। और मुसलमानों की गायों के लिए अपने प्राण उछाले, इसलिए मुसलमान धर्म के जितने भी अनुयायी भक्त हैं इनके, वो इन्हें पीर समझकर इनकी पूजा करते हैं। तो फ्रेंड, आज हमने पढ़ लिया मेहाजी मांगले के बारे में, हमारे जो हड़बूजी सांकला थे उनके बारे में, और मेहाजी मांगले के बारे में आज हम पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।